क्लास का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सबसे पहले कुछ आइडेंटिटीज़ का इसमें यूज़ है और उसके बाद हम 2.1 का भी मैं जिक्र करूंगा आज। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटीज़ जो पता है, ये आइडेंटिटीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर, एक्स माइनस वाई का, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का। तीनों आइडेंटिटीज़ इंपॉर्टेंट है, पहले आपको तीनों आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बाद अगर हम चेक करें क्वेश्चंस को, ठीक है, देखो क्या क्या है इसमें। सबसे पहले अगर आपको मान लीजिए पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है, पोलिनोमियल आपको गिवन है। वैसे जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे क्या क्या है। ये हमारे पास टर्म्स है इसके अंदर, जैसे माइनस एक्स क्यूब एक टर्म है, 4x स्क्वेयर टर्म है, 7x टर्म है, -2 एक अलग से टर्म है। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पर और दूसरी बात ये है कि जब यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 2.1 का, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टर्म्स, मतलब वन वेरिएबल में है या नहीं है। तो वेरिएबल का मतलब है कोई भी जो अल्फ़ाबेट है उसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो कौन सा है वो चेक करेंगे। बट याद रखें, जो भी वेरिएबल आपके पास है उसकी जो पावर है वो आपके पास एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि पॉजिटिव कंप्लीट नंबर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ऐसे हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे हम आगे क्या है। यस, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 हम डिस्कस करेंगे अभी। 2.1 हम सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल एंड इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला जो क्वेश्चन गिवन है आपको ये बताना कि वन वेरिएबल में है। तो सबसे पहले वेरिएबल तो हमारे पास एक ही है, एक्स ही तो वेरिएबल है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। और अगर एक ही वेरिएबल है तो उसके बाद आप इसकी पावर चेक करेंगे, क्या पावर आपके पास कंप्लीट एक पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है, एक नेचुरल नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पर केवल एक्स की पावर जो है वो 2 है और 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, क्लियर होगा। ओके, सो सेकंड पार्ट हम ट्राई करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, वाई स्क्वेयर प्लस √2। तो वेरिएबल तो केवल एक ही है यहाँ पर वाई, ठीक है, और उसकी पावर आपको चेक करनी है, पावर कितनी है इसकी 2। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, वन वेरिएबल होगा। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट ट्राई करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या है, जो रूट का मतलब आपके पता है कि रूट का मतलब होता है 1/2, यानी कि टी की पावर जो वो है 1/2, और दूसरे वाला जो टी है उसकी पावर 1 है। बट मैंने बोला कि हर केस में जो भी वेरिएबल है उसकी पावर एक कंप्लीट नंबर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा वन वेरिएबल में नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे करते हैं पार्ट नंबर 4। यहाँ पर क्या है कि इसको आप लिखेंगे y + 2y की पावर -1। जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास कि y की पावर हमारे पास कितनी है, -1। और -1 आपको पता है ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये भी वन वेरिएबल में नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगला जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है वो देखते हैं हम ध्यान से। इसमें गिवन है आपको x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास इतने वेरिएबल्स आ गए थे, तो होगा ही नहीं, तो ये वाला पार्ट भी हमारा नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, देखिए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, यहाँ से देखेंगे ध्यान से। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है भाई, किससे मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1 है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होगा, 1। इसमें एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, -1 है। इसमें एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, π/2 है। और इसमें तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो इसमें आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर सी बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब देखते हैं हम आगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझना। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर 2 टर्म हो, और मोनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर 1 टर्म हो। आपको ऐसी टर्म्स लिखनी है, आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसकी पावर 35 हो। तो इसमें आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे मान लीजिए x की पावर 35 + 2, ऐसे मान सकते हो, क्योंकि 2 टर्म हो गई और बाइनोमियल का एग्जाम्पल है। और डिग्री की बात करें तो डिग्री वाले केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो, सॉरी, उसमें मोनोमियल में x की पावर 100 या 2x की पावर 100, कुछ भी टर्म आपके पास एक होनी चाहिए, बट आपके पास जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 100। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 आपका ऐसे हो जाएगा। इस क्लियर है? अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है भाई, मैक्सिमम पावर कितनी है हमारे पास, डिग्री बतानी है 3 है। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है।
और इसमें चेक ही नहीं करेंगे, इसमें जीरो होगा क्योंकि हमारे पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, और वेरिएबल नहीं तो पावर किस बात की है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल। तो लीनियर का मतलब जिसकी पावर 1 हो, जिस वेरिएबल की पावर 1 हो वो लीनियर, क्वाड्रेटिक में जिसकी पावर 2 हो, और क्यूबिक में जिसकी पावर 3 हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है तो ये क्या होगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक। इसमें 3 है तो ये होगा हमारे पास क्यूबिक। इसमें 2 है ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक। इसमें 1 है क्या होगा, लीनियर। इसमें 1 है क्या होगा, लीनियर। इसमें क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक। और इसमें क्या होगा हमारे पास, क्यूबिक। तो ये हो गई है 2.1 मेरी तरफ से कंप्लीट। बिल्कुल ओके, थैंक यू।